पीएम मोदी ने लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया। कहा, एक सप्ताह तक लॉकडाउन को लेकर और ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। नए हॉटस्पॉट बनना हमारे परिश्रम को और चुनौती देगा और साथ ही संकट पैदा करेगा। पीएम मोदी ने कहा, 20 अप्रैल तक लॉकडाउन कड़ाई से पालन कराएंगे। जो इलाके हॉटस्पॉट नहीं होंगे वहां 20 अप्रैल से सशर्त छूट दी जाएगी। कहा, अगर कोई इलाका फिर से हॉटस्पॉट बना तो छूट वापस हो जाएगी। मैं आपका साथ मांग रहा हूं। 7 बातों में आपका साथ। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना के खिलाफ देश मजबूती से लड़ रहा है। हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन देशवासियों की जान बचानी है। राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों ने भी जिम्मेदारी के साथ काम किया है। पीएम मोदी ने कहा, बीते दिनों के अनुभवों से साफ है कि हमने जो रास्ता चुना वो सही है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है। 24 घंटे लगातार हर किसी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। पीएम ने कोरोना को लेकर भारत की तैयारियों का जिक्र करते हुए कहा, जब देश में कोरोना का एक भी केस नहीं था तब से एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू हो गई थी। 550 केस थे तब 21 दिन का लॉकडाउन हुआ। 600 से ज्यादा कोविड अस्पताल इस वक्त काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कोरोना संक्रमण पर भारत की स्थिति दूसरे देशों से बेहतर बताई। उन्होंने कहा, कई देश एक वक्त भारत के साथ थे, आज वहां कई गुना ज्यादा केस हैं। उन देशों में हजारों लोगों की दुखद मौत हो चुकी है। 3 मई तक रेल यात्रा बंद रहेगी। यात्रा के लिए रेल टिकट बुकिंग भी नहीं होगी। जरूरी सामानों के लिए मालगाड़ियां पहले की तरह चलती रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान फ्लाइट्स भी नहीं चलेंगी। 3 मई तक फ्लाइट्स रद्द रहेंगी। सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी। भारत में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश में अन्न, दवाएं और बाकी रोजमर्रा की चीजों का पर्याप्त भंडार। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, संपन्न लोगों से निवेदन है कि वो आगे आकर गरीब लोगों की मदद करें। भारत में लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले को डब्ल्यूएचओ ने सराहा। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक फिलहाल पॉजिटिव मरीजों की संख्या को लेकर कुछ ठोस नहीं कहा जा सकता, लेकिन 6 हफ्तों के लॉकडाउन के दम पर कोरोना वायरस पर काबू पाने में काफी हद तक मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दूरदर्शी मार्गदर्शन बताया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के संबोधन में मजदूरों और गरीबों की चिंता झलकी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, अर्थव्यवस्था के पटरी पर लाने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं, बाजार में सामान उपलब्ध नहीं। उन्होंने कहा, किसी कर्मचारी को निकाला जा रहा है तो श्रम मंत्रालय क्या कर रहा है। ये मानने वाली बात नहीं कि कंपनियों के पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने समर्थकों को बाबा साहब अंबेडकर की जयंती और बीएसपी के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। लॉकडाउन की वजह से मजदूरों के पलायन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 के पार। संक्रमित मरीजों की संख्या 10,363, जबकि 1,036 मरीज ठीक। संक्रमण से 339 लोगों की मौत। कोरोना संकट पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश की जनता से सावधानी बरतने की बात कही। कहा, घर से बाहर मास्क, गमछा पहनकर निकलें। डॉक्टर्स का सम्मान करने का भी अनुरोध किया। राहुल गांधी ने कोरोना संकट के बीच देश में स्मार्ट समाधान लाने की जरूरत बताई। कहा, किसानों, श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों के साथ सभी को एक पैमाने से नहीं देखा जा सकता। पीएम मोदी ने बिहू समेत कई त्योहारों के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर कहा, भारत के त्योहारों से भाईचारे की भावना का गहरा तय किया जा सकता है। त्योहारों से खुशियां और अच्छी सेहत भी मिलती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती। पीएम मोदी ने अंबेडकर जयंती पर श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र में कोरोना के 121 नए केस। मध्य प्रदेश में भी 24 घंटे में 126 नए मरीज। एमपी के इंदौर में 22 नए मामले सामने आए। इंदौर में 328 लोग कोरोना संक्रमित। एमपी में कुल मामले 604, 43 की मौत, 44 ठीक हुए। एमपी के इंदौर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। लोगों को दिया घर में रहने का संदेश। पुलिस ने गाना गाकर लोगों को सिखाया सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस को स्वाइन फ्लू से 10 गुना ज्यादा खतरनाक बताया। कहा, 2009 में आए H1N1 महामारी से ज्यादा खतरनाक कोरोना, तेजी से फैलने की क्षमता है। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1173। अब तक सिर्फ 11 लोगों की मौत, 58 लोग ठीक हुए। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 558। राज्य में अब तक 5 मौत, 49 लोग ठीक। गुजरात में 539 संक्रमित, 26 लोगों की जान गई। यूपी के मथुरा में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 5। एक अस्पताल की लापरवाही के कारण नर्स को हुआ कोरोना। अस्पताल ने बगैर जानकारी के 2 मरीजों के सैंपल दिल्ली भेजे थे।
यूपी के सहारनपुर में 11 और नए कोरोना मरीजों की पुष्टि। 24 घंटे में कुल 22 मरीज, 44 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद के सभी स्कूलों के 6ठी से 9वीं और 11वीं क्लास के छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट किया। कोरोना संक्रमण के बीच शैक्षिक सत्र को नियमित रखने के लिए किया गया फैसला। लखनऊ के केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में 11 अप्रैल को इलाज के लिए आए मरीज को हुआ कोरोना। सांस लेने में परेशानी होने पर अस्पताल आया था। अब अस्पताल के 65 कर्मचारियों को किया गया क्वारंटीन। देश में आईसीएमआर ने अब तक 2,17,554 सैंपल किए टेस्ट। 9,352 मामले निकले पॉजिटिव।